नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर शीट कक्षा तीसरी के अंग्रेजी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1, विच इक्विपमेंट्स आर यूज्ड इन क्रिकेट, अर्थात कौन से उपकरण क्रिकेट में उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर है बैट बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू डू, आंसर होगा एज आई डू। ये कविता की पंक्तियां हैं, ठीक है। ये कविता है कैन आई डू एज आई डू। तो यहाँ पर जो तुकांत वाली पंक्तियां हैं उसको ही चयन करना था। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, हु इट्स ग्रास, घास कौन खाता है, आंसर है बी अ गोट। क्वेश्चन नंबर 4, ट्यूसडे कम्स आफ्टर, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार किसके बाद आता है, उत्तर है मंडे अर्थात सोमवार। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड शब्द का बहुवचन है तो उत्तर होगा यानी आंसर बी होगा चिल्ड्रन। इसके पश्चात फिल इन द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न यहाँ पर 6 से 10 तक देखेंगे और उनके आंसर हमने नीचे दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रमशः, तो वी से गुड इवनिंग इन द इवनिंग, शाम को हम गुड इवनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई ईट बनानास, मैं बनाना खाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अ लायन लिव्स इन अ डेन, शेर गुफा में रहता है। इसके बाद मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे अर्थात सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। इसके पश्चात 10वां क्वेश्चन है, राइमिंग वर्ड्स फॉर बुक इज टुक। तो यहाँ पर जो आंसर होंगे इवनिंग, ईट, लायन, मंडे और टुक, ये ब्लैंक में भरे जाएंगे। इसके पश्चात वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी वन एक्शन वर्ड, कोई एक क्रिया शब्द लिखे तो आंसर होगा जंप, जंप अर्थात कूदना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राइट नेम्स ऑफ योर फेवरेट फ्रूट, तो आप अपने पसंदीदा फल का नाम लिखिए। तो यहाँ हमने लिख दिया मैंगो। विद्यार्थीगण चाहे तो किसी भी फल का नाम लिख सकते जो उन्हें पसंद है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज अ काउ गिव अस, गाय हमें क्या देती है, आंसर है अ काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द होम नेम ऑफ द गिवन एनिमल्स, दिए गए जानवरों के घरों के नाम बताइए। काउ, डॉग, हार्स, तो ये कहाँ रहते हैं, तो देखिएगा आंसर काउ है शेड, काउ अर्थात गाय गौशाला, डॉग कैनल अर्थात कुत्ता पप्पी घर, और हार्स यानी घोड़ा स्टेबल अर्थात अस्तबल, ठीक है। तो इस तरह से हमने आंसर दे दिया। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर, दिए गए शब्दों के लिए तुकांत शब्द लिखें। ए सिंग और बी कैन, तो आंसर है यहाँ पर देखेंगे सिंग के लिए तुकांत शब्द होगा रिंग और कैन के लिए तुकांत शब्द होगा फैन। इसके अलावा विद्यार्थी और भी अगर तुकांत शब्द चाहे तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, फाइंड द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस एंड राइट, वाक्यों में क्रिया ढूंढे और उन्हें लिखें। तो यहाँ पर ए दिया है रवि प्लेस फुटबॉल और बी दिया है ही लिव्स इन धार, तो यहाँ पर क्रिया शब्द अर्थात वर्ब्स हैं प्लेस और लिव्स। इसके पश्चात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, व्हाट इज योर फादर्स नेम, अर्थात आपके पिताजी का क्या नाम है, आंसर होगा माय फादर्स नेम इज राजकुमार, अर्थात मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है। विद्यार्थी के पिताजी का नाम जो भी हो वो यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ए है मिल्क, बी है अ मैंगो, तो आंसर मिल्क के लिए होगा द काउ गिव्स अस मिल्क, अर्थात गाय हमें दूध देती है। बी अ मैंगो, इसके लिए अ मैंगो इज फेवरेट फॉर ऑल, आम सभी के लिए फेवरेट होता है अर्थात पसंदीदा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज एनिमल्स, इनके लिए प्लूरल फॉर्म्स लिखना है, हेन, रेबिट, लायन, तो इन सभी में यदि हम एस लगा दें तो सभी का प्लूरल अर्थात बहुवचन बन जाएगा, ठीक। तो हेन का हेन्स, रेबिट का रेबिट्स, लायन का लायंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हु लिव्स इन अ स्टेबल, अर्थात
अस्तबल में कौन रहता है? तो आंसर होगा अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, अर्थात घोड़ा अस्तबल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट योर फ्रेंड बाय यूजिंग द गिवन क्लूज। दिए गए संकेतों के आधार पर अपने मित्र के बारे में 3 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो ए नंबर नेम, फिर फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम। तो हमने यहाँ पर नेम लिख दिया है मुकुल, फिर फादर्स नेम में लिख दिया सुनील पटले, मदर्स नेम में लिख दिया है मीरा पटले। यदि वाक्यों की बात आती है तो माई फ्रेंड्स नेम इज मुकुल, माई फ्रेंड्स फादर्स नेम इज सुनील पटले, माई फ्रेंड्स मदर्स नेम इज मीरा पटले। इस प्रकार भी लिखे जा सकते हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 22, मेक वर्ड्स बाय एडिंग वाई। वाई जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ ए बी सी 3 दिए हैं। ठीक है, इन में वाई जोड़ करके नए शब्द बन जाएंगे, जैसे कि आप आंसर में देख रहे हैं, ड्राई, फ्राई और ट्राई। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राइट अ सेंटेंस ऑन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स। दिए गए शब्दों के लिए वाक्य लिखें। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं, डेन अर्थात गुफा, केनल अर्थात पप्पी घर, ट्री अर्थात पेड़, स्टेबल अर्थात अस्तबल, बरो अर्थात जमीन के अंदर का बड़ा सा बिल, होल अर्थात बिल, शेड अर्थात गौशाला और नेस्ट यानी घोंसला। सबके लिए वाक्य बनाए हम। तो डेन के लिए क्या होगा? अ लायन लिव्स इन अ डेन, अर्थात हिंदी अनुवाद होगा शेर गुफा में रहता है। केनेल, अ डॉग लिव्स इन अ केनेल, अर्थात कुत्ता पप्पी घर में रहता है। मंकी के लिए, ट्री के लिए अ मंकी लिव्स इन अ ट्री, बंदर पेड़ पर रहता है। स्टेबल के लिए अ हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल, घोड़ा अस्तबल में रहता है। बरो के लिए अ रैबिट लिव्स इन अ बरो, जो रैबिट है खरगोश है वो बरो में रहता है। होल अर्थात बिल, अ स्नेक लिव्स इन अ होल, सांप बिल में रहता है। शेड, शेड के लिए अ काउ लिव्स इन अ शेड, अर्थात गाय गौशाला में रहती है। नेस्ट, अ बर्ड लिव्स इन अ नेस्ट, अर्थात पक्षी घोंसले में रहता है। तो इस तरह से प्रत्येक के लिए वाक्य बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 था, क्या होगा? राइट एनी 2 एक्टिविटीज ऑब्लिक वर्क दैट यू डू इन द मॉर्निंग। सवेरे आप जो कार्य या गतिविधि करते हैं उसके बारे में लिखिए। कोई 2 गतिविधियों के बारे में लिखिए। आंसर है नंबर 1, आई ब्रश माई टीथ, मैं दांतों को ब्रश करता हूं या मंजन करता हूं। दूसरा है आई डू माई होमवर्क, अर्थात मैं अपना गृह कार्य करता हूं। क्वेश्चन नंबर 25, रीड द गिवन स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, जो दी गई कहानी है उसे पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। राहुल एंड राजा आर 2 फ्रेंड्स। राहुल और राजा 2 मित्र हैं। राहुल एज 14 ईयर्स ओल्ड एंड राजा एज 11 ईयर्स ओल्ड। राहुल 14 वर्ष का है और राजा 11 वर्ष का है। राहुल इज इन क्लास 8th एंड हिज फ्रेंड इज इन क्लास 5। राहुल कक्षा 8वीं में है और उसका मित्र कक्षा 5वीं में है। दे लिव इन भोपाल विद देयर पेरेंट्स, वे अपने माता पिता के साथ भोपाल में रहते हैं। देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव्स इन भानपुर, उनके दादा दादी भानपुर में रहते हैं। दे गो देयर इन हॉलीडेज, वे वहां छुट्टियों में जाते हैं। दे एंजॉय वेरी मच एंड लिव देयर हैप्पीली, वे वहां मजा करते हैं और खुश होकर रहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके आंसर देना है। हु स्टडीज इन क्लास 5, कक्षा 5वीं में कौन पढ़ता है? आंसर है राजा स्टडीज इन क्लास 5, राजा कक्षा 5वीं पढ़ता है। व्हेन डू दे गो टू भानपुर, वे कब भानपुर जाते हैं? तो आंसर होगा दे गो टू भानपुर इन हॉलीडेज, वे छुट्टियों में भानपुर जाते हैं। से राइट द नेम्स ऑफ द 2 फ्रेंड्स, दोनों मित्रों के नाम लिखे। तो दोनों मित्रों के नाम है राहुल एंड राजा। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ, अपने स्वयं के बारे में लिखते हुए वाक्यों को पूरा करें। यहां पर आप देखेंगे आंसर सीधे। तो पहला है माई नेम इज माला, दूसरा है माई फादर्स नेम इज धनराज भलावी, तीसरा है माई मदर्स नेम इज भागवती भलावी, नंबर चौथा है आई स्टडी इन क्लास 3rd और 5वां है आई लाइक बनानास। इसके हिंदी अनुवाद होंगे, मेरा नाम माला है, मेरे पिताजी का नाम धनराज भलावी है, मेरी माँ का नाम भागवती भलावी है, मैं कक्षा 3री में पढ़ती हूँ, और 5वें का अनुवाद होगा मुझे बनाना अर्थात केले पसंद हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आंसर शीट की जानकारी आपको प्रदान की। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।